हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं मैकेनिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब पार्ट काइनेमेटिक्स लेकर आया हूं। और मैकेनिक्स को मैं प्रीवियस वीडियो में डिफाइन कर चुका हूं कि मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी के मोशन और रेस्ट के बारे में स्टडी किया जाता है, और वो ओल्ड ब्रांच है। और काइनेमेटिक्स में मैंने डिफ़ाइन किया था कि काइनेमेटिक्स उसी का सब पार्ट एक ऐसा है जिसमें कि फोर्स के कॉज को जाने बगैर जो है हम इसमें मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। और इसमें जो है काइनेमेटिक्स का जो है कई पार्ट इसमें कंपोनेंट्स हैं, कह सकते हैं। कंपोनेंट्स तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्शनल पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना मस्ट है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए एक एक करके एक्सप्लेन किया जाए। देखिए बच्चों, इसमें डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है। ये कोई बहुत ही एक नया चीज़ नहीं है, लेकिन इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहना ज़रूरी है। डिस्टेंस क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे मोशन में है तो उसका जो ट्रैवल डिस्टेंस है उसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि उसका पाथ का टोटल लेंथ कितना है। पाथ उसका फाइंड आउट किया जाता है। और वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट का जो है बीच का जो है शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। उसी तरह से इसको डिफाइन करते हैं बच्चों डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को लेके चलते हैं तो वही बच्चों वेलोसिटी हो जाता है। तो इससे आप अवेयर हैं, इसके बारे में नॉलेज है आपको। और ये वेलोसिटी एक डायरेक्शनल वैल्यू है, और ये जो है स्पीड एक जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से आप इन तीनों के बारे में आप नॉलेज रखते हैं। तो मेरा यहाँ से टॉपिक शुरू होता है एवरेज स्पीड क्या होता है। तो आइए एवरेज स्पीड को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एवरेज स्पीड को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल होता है। यानी कि कितना वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम इंटरवल लगा, उसका जो रेशियो हो जाएगा वही जो हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड के लिए तो ऐसे जनरल फार्मूला अप्लाई करते हैं, वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। एक्स की जो वैल्यू है, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है 2 पॉइंट के लिए है बच्चों। 2 पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस है और उतना में कितना टाइम इंटरवल लगा है उसके लिए है। यहाँ मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि ये 2 पॉइंट है, ए और बी है। ए और बी ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। और इसके बीच का डिस्टेंस बच्चों एक्स ले लेते हैं, डी लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, इसमें आप फ्री हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि एक्स डी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट ए टू बी जब जाता है v1 स्पीड से जाता है, उसको वहाँ तक जाने में जो टाइम इंटरवल लगा बच्चों वो क्या है? डेल t1 लगा है। और उसी ऑब्जेक्ट को b से जब a तक आना है तो उसका स्पीड चेंज हो गया। सपोज़ कीजिए ये स्पीड है v2 और टाइम इंटरवल जो है वो t2 है। तो ऐसे कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट का जो है एवरेज स्पीड क्या होगा? ए टू बी और बी टू ए के लिए एवरेज स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस तो सेम है, तो ऐसे कंडीशन में इसका एवरेज मैं निकालूंगा। वी एवरेज टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस तो बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये एक बार जाने का हो जाएगा, एक बार बच्चों ये आने का हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जैसे एक बार यहाँ से यहाँ तक गया तो वो हो जाएगा d। फिर यहाँ से यहाँ तक आने का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? फिर d हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ
कि आपका टाइम इंटरवल क्या हुआ, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 हुआ। यहाँ से यहाँ तक के लिए डेल्टा T1 लगा और यहाँ से यहाँ तक के लिए डेल्टा T2 लगा। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइम के लिए वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम के लिए, तो टाइम इक्वल टू स्पीड के साथ डिस्टेंस का रिलेशन है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन जो है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम, क्योंकि आप जानते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, और स्पीड इसका v1 हो जाएगा, और ये डेल्टा t जो T2 लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ d बाई v2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली इसमें आप देखिए इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ रखने जाऊँगा तो d इसमें कॉमन हो जाएगा, तो d यहाँ कॉमन हो जाएगा। तो 1 बाई बच्चों क्या बचेगा, v1 प्लस 1 बाई v2 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में d से d तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा, तो क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। तो ये एवरेज हो गया बच्चों स्पीड, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। इस तरह से ये वही एवरेज का एक इक्वेशन बन करके आ गया। दो स्पीड के लिए ये आ गया। सपोज़ कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जो है v1 जो है 40 मीटर पर सेकेंड है, और v2 का जो वैल्यू है बच्चों ये जो है सपोज़ कीजिए 60 मीटर पर सेकेंड है। तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो बस यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुटअप करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो गया ये, और यहाँ पर 40 इंटू 60 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, 20 दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 48 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से भी एवरेज की वैल्यू जो है 48 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो क्या इस डिस्टेंस को मैं कई पार्ट में भी डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको इक्वल हो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, और ऐसे कंडीशन में जो है बच्चों एवरेज स्पीड क्या आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, ए से बी का जो डिस्टेंस है 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है, D1, D2 और D3, और इनमें जो है ऑब्जेक्ट का जो स्पीड डिफरेंट है, डेफिनेटली टाइम इंटरवल डिफरेंट होगा, और वो है T1, T2, T3 है। अब इसमें मैं एवरेज स्पीड निकालने जा रहा हूँ कि A to B जब ऑब्जेक्ट चला तो फिर उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो वही हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पर, ये इसमें इस तरह से कर दे रहा हूँ कि V एवरेज मैं लेना चाहता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 प्लस D3, और टाइम इंटरवल जो हो जाएगा बच्चों डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3, या डेल भी कह सकते हैं। इस तरह से ये आ गया। अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुटअप कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू को रख सकता हूँ। तो अब आपको मैंने पहले ही बताया डेल्टा T1, T2, T3 की वैल्यू रखने जा रहा हूँ। तो डेल्टा T1 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा T1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन V1 हो जाएगा, T2 की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन V2 हो जाएगा, लेकिन ये 1 हो गया, ये 2 के लिए 2 हो जाएगा। डेल्टा T3 की वैल्यू जो है D3 अपॉन V3 हो जाएगा। तो यही वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ बच्चों।
तो अब इस तरह से मैं जब रखूँगा यहाँ पर, तो V एवरेज क्या आएगा, V एवरेज बच्चों क्या आएगा, तो यहाँ तो आ गया D1 प्लस D2 प्लस D3 आ गया, D1 प्लस D2 प्लस D3 ऊपर तो लिखना ही है, और यहाँ पर बच्चों ये आ जाएगा D1 बाई V1 प्लस D2 बाई V2 प्लस D3 बाई V3 आ जाएगा। इस तरह से ये एवरेज का ये वैल्यू आ जाएगा इस तरह से। अब इसमें जो है बच्चों दो कंडीशंस लग सकते हैं, इसमें दो कंडीशंस लग सकते हैं। क्या कंडीशंस आ सकता है इस चीज़ को देखा जाए। इसमें एक कंडीशन मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कि सभी डिस्टेंस D1, D2, D3 इक्वल हैं, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, ये इक्वल है। और एक दूसरा पॉइंट मैं ये इसमें लेना चाहता हूँ कि टाइम इंटरवल इक्वल है। दूसरे कंडीशन में टाइम इंटरवल इक्वल है, मीन्स डेल्टा T1 इक्वल टू डेल्टा T2 इक्वल टू डेल्टा T3 है। तो ऐसे कंडीशन में क्या फार्मूला आएगा उसको मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ, उसको मैं निकालने जा रहा हूँ। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं ये लेता हूँ कि D1, D2, D3 सब क्या है, इक्वल हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर लेता हूँ मैं, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ये अप्लाई करता हूँ कि इफ़ D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू, कंसिडर कर लें बच्चों x है, तो इसमें इसकी वैल्यू को मैं पुट करने जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शायद अपीयर नहीं होगा, यहाँ देखें V एवरेज इक्वल टू, तो ये x प्लस x प्लस x, तो बच्चों कितना हो जाएगा, x प्लस x 3 बार लिखना है, 3 बार लिखना है तो 3x हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर भी x हो जाएगा, यहाँ पर भी x हो जाएगा, यहाँ पर भी x हो जाएगा। तो x बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 हो जाएगा, 1/v3 हो जाएगा। अब x से x बच्चों क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो v एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, v एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। और इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 1/va इक्वल टू 1/3, और इसके बाद बच्चों 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन जो आया बच्चों, इस तरह से जो आया है, ये आप देखें कि किस तरह का है। ये 1/3 हो गया, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, आगे देखेंगे इसको। लेकिन पहले इसको मैथ के अकॉर्डिंग टू क्या कहेंगे, तो इसको बच्चों कहते हैं V एवरेज इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ V1, V2, V3। ये हार्मोनिक मीन है, किसका है, V1, V2, V3 का। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ V एवरेज इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ V1, V2, V3। V1, V2, V3 का ये जो बच्चों ये क्या हो गया, हार्मोनिक मीन है। अब इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखिए बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं V एवरेज या वही पे मैं पहले जो प्रीवियस वाला लिखाता हूँ, 1/v एवरेज इक्वल टू 1/3 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 था। अब ये से मैं एलसीएम ले लूँ और इस तरह से सिंप्लीफाई कर दूँ बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 1/3 तो अपने जगह पर रहेगा,
अब ये क्या आ गया, v1 v2 v3 आ गया। अब v1 v2 हो जाएगा, v2 v3 हो जाएगा, v3 v1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया। अब v एवरेज का मैं मान लेता हूँ, v एवरेज की वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो v एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, इसको अगर देखा जाए तो ये चला जाएगा ऊपर, ये भी चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो क्या आ जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 v3 v1। तो ये v एवरेज आ गया। इस तरह से इसको मैं ले सकता हूँ। तो ये किस कंडीशन में आया, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो डिफरेंट स्पीड से, तब के लिए ये फार्मूला आ गया, जबकि टाइम इंटरवल जो है सबका अलग अलग है। अब दूसरा कंडीशन में इसमें ये लेना चाहता हूँ, टाइम इंटरवल जो है वो क्या हो बच्चों, टाइम इंटरवल जो है सब इक्वल हो। तो ऐसे कंडीशन में ये v एवरेज क्या आएगा। तो देखिए बच्चों, इसमें मैं कंडीशन जो सेकंड जो है उसके लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ। इसमें क्या रख रहा हूँ, इफ़ del t1 इक्वल टू del t2 इक्वल टू del t3 इक्वल टू t। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, t प्लस t प्लस t 3t हो जाएगा। तो 3t हो जाएगा, और यहाँ पर जो है बच्चों d1 प्लस d2 प्लस d3 रहेगा। तो v एवरेज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3t हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख दूँगा t, यहाँ पे लिख दूँगा t, यहाँ पर भी t, यहाँ पर भी t, तो अल्टीमेटली 3t हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस की वैल्यू, वेलोसिटी, ये डिस्टेंस की वैल्यू जो है स्पीड, वेलोसिटी नहीं स्पीड, और उसके साथ साथ टाइम इंटरवल के साथ मैं लेके चलता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को मैं रखूँगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v1t v2t v3t अपॉन 3t, t कॉमन आएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3 हो जाएगा। इस तरह से v एवरेज का ये वैल्यू आ जाएगा, ये v एवरेज आ गया। तो ये मैथ के अकॉर्डिंग टू किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया बच्चों, ये इस तरह से हो गया, v एवरेज इज़ द arithmetic mean of v1 v2 and v3, v1 v2 and v3। तो इसका जो है अरिथमेटिक मीन आ गया। तो आपने देखा कि जब डिस्टेंस को इक्वल किया गया, तो वहाँ पर हार्मोनिक मीन आता है, और जब यहाँ पर टाइम इंटरवल को इक्वल किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में अरिथमेटिक मीन आता है। तो इस पर बेस्ड कई तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं बच्चों, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूले का डेरिवेशन को जानना मस्ट है, किस तरह से ये डेरिवेशन आ रहा है। तो आइए बच्चों अगला टॉपिक लेके चलते हैं। तो आइए बच्चों, अब मैं एवरेज वेलोसिटी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, और उसमें जो है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम के लिए लिया जाता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है पर यूनिट टाइम के लिए जाता है। ये जो है डायरेक्शनल वैल्यू है, और इसी का जो है मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं तो वो फिर वो स्पीड हो जाता है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो इस तरह से आ जाएगा
वी एवरेज डेल एक्स अपॉन डेल टी हो जाएगा। मैं यहाँ पर वेक्टर को अगर यूज़ कर दूँ तो ये वेलोसिटी हो गया, और इसके मैग्नीट्यूड को लेके चलूँ, वी एवरेज मैं लिख दूँ और ये डेल एक्स अपॉन डेल टी लिख दूँ, और इसी का मैग्नीट्यूड को लेके चल दूँ इस तरह से लेकर, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। तो यही दोनों में डिफरेंस रहा, अदरवाइज़ कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक और डिफरेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है बच्चों। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करना चाहें तो बस यही हो जाएगा कि डिस्टेंस को इस तरह से लिख सकते हैं, डिस्टेंस जो है बच्चों ये ग्रेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। यानी डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी नॉलेज रहेगी बच्चों, तभी यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न जो है इन दोनों में दूर होगा, नहीं तो ये कन्फ्यूज रहेंगे। मैं काइनेमेटिक्स के इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया, क्या एक्सप्लेन किया उसमें, कि आप स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से अवेयर हैं, आपको नॉलेज है। लेकिन यहाँ पर ये है कि इसमें जो है इतनी जानकारी होनी चाहिए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर रिलेशन लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट बहुत अगर बड़ा होता है तो डिस्टेंस के इक्वल टू जा सकता है, अदरवाइज़ इसकी वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो कुछ भी पॉसिबल है। इसी तरह से यहाँ पर मैं देखूँ तो इसकी भी वैल्यू जो है वो ज़ीरो पॉसिबल है, नेगेटिव पॉसिबल है, और यहाँ पर पॉजिटिव पॉसिबल है। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस वैल्यू पर ये डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर कई तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, कई तरह के वैल्यूज़ दिए जाते हैं, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन के रेशियो को लेके चला जाता है। जैसे सर्कल में ही आपको दे देगा ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे सर्कल में ही दे दिया, इस तरह से सर्कल में दे दिया, एक रेडियाई आपको दे दिया, यहाँ पर जैसे एक रेडियस दे दिया कि आर रेडियस है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो है इसका तो पाथ लेंथ हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो पाथ लेंथ वो होगा, डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा बच्चों। अब ये हाइपोटेनस हो जाएगा, अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये तो r√2 हो जाएगी, r√2 हो जाएगी, लेकिन ये जो वैल्यू हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, ये पूरा सर्कमफेरेंस का जो है 1/4 हो जाएगा, तो ये 2πr/4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, और यही हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा r+r2r हो जाएगा बच्चों। लेकिन ये जो है सर्कमफेरेंस का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी 2πr का हाफ हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, πr हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसी तरह से स्क्वायर में लेके चलूँ तो इस तरह से ये हो सकता है, डायगोनली मैं लेके इस तरह से चलूँ, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से बी तक जाता है वाया सी इससे हो कर के, तो ऑलरेडी यहाँ का जो है अगर साइड लेंथ इसका ए है बच्चों, तो ऐसे कंडीशन में ये जो हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगा a√2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा जो पाथ लेंथ जो हो जाएगा वो 2a हो जाएगा। तो कई तरह के एग्जांपल्स लेकर के आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। इसकी जानकारी आपके पास परफेक्ट होनी चाहिए, तभी यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट नहीं होगा। अगर यही ऑब्जेक्ट ए से फिर घूम कर के ए पर पहुँच जाता तो उसका टोटल पाथ लेंथ हो जाता, जो कि डिस्टेंस हो जाता, वो तो 2πr होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही पॉइंट पर हो गया, इसलिए 0 हो जाएगा। तो बात तो समझ में आ गई आप लोग को।
अब आते हैं एवरेज स्पीड में। तो एवरेज जो स्पीड है बच्चों, ये एवरेज स्पीड है, तो ये इस तरह से हो गया। और एवरेज जो वेलोसिटी हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट से है, और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझाते हैं। तो ये बच्चों इंस्टेंटेनियस जो है स्पीड के बारे में जानते हैं क्या होता है। इसके लिए एवरेज स्पीड को जानना बहुत ज़रूरी है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या लिखते हैं, एवरेज स्पीड वी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये जो है एवरेज स्पीड हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल हो गया। ये डिस्टेंस डेल्टा के साथ है बच्चों। तो ये जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो है हर एक पॉइंट पर जो है ऑब्जेक्ट का जो है स्पीड जो है डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। और इंस्टेंटेनियस के मतलब ये है कि आप दैट इंस्टेंट जो है उसका जो है आप स्पीड चाहते हैं, इसीलिए इसका इंस्टेंटेनियस जो है स्पीड नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो है इफ़ मैं ये कर देता हूँ कि इफ़ डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, मीन्स डेल्टा टी का वैल्यू बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने का मतलब कि जो है इनफाइनेटसिमल जो है वो जो है डेल्टा टी का वैल्यू है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो है इंस्टेंटेनियस जो है स्पीड क्या हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हो जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड v इक्वल टू डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, एक लिमिट में मैं लेके चलूँगा, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है डिफरेंशियल फॉर्म में देंगे, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में ले गए बच्चों, बहुत छोटा वैल्यू है ये, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है x का जो है वो डिफरेंशियल वैल्यू है। और इस तरह से मैं इसको लिखता हूँ, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को जो है स्पीड भी लिखा जा सकता है, सो दैट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पार्टिकल बॉडी जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको डिफ़ाइन किया जाता है, इस तरह से इसका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करके आता है। और इसको जो है ड्राइवेशन करने में जो है आगे चल करके काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन है उसको ड्राइव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है कैलकुलस मेथड से। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें कि इंस्टेंटेनियस जो है वेलोसिटी क्या होता है, उसके साथ साथ उसका एक्सीलरेशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, इंस्टेंटेनियस जो है वेलोसिटी के बारे में देखते हैं क्या है। तो इसके लिए भी फिर वहीं से शुरुआत करना पड़ेगा, कहाँ से, इसका एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शनल वैल्यू है, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। डायरेक्शनल वैल्यू है ये डायरेक्शनल वैल्यू है। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ़ डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, देन इसके लिए क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस जो है वेलोसिटी हो जाएगा, लिमिट में लेके चलेंगे इसको, और फिर क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा बच्चों। ये अगर एरो दूँ यहाँ पर दे दूँ, यहाँ पर दे दूँ, इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, मीन्स वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया। अब इसी में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ
इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन के लिए, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए मैं ले सकता हूँ। तो एवरेज एक्सेलरेशन जैसे पिछला मैं स्टडी कर चुका हूँ, इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ, तो उसमें जो है एवरेज स्पीड एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं बच्चों। एवरेज एक्सेलरेशन उसी के रिस्पेक्ट टू क्या लिख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या टाइम इंटरवल, ये ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर वेक्टर को आप लिख सकते हैं। और इसके इंस्टेंटेनियस में जाना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में ए के लिए आप क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस के लिए इफ़ डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, इफ़ डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या ले सकते हैं बच्चों, ए इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा डेल टेंस टू ज़ीरो, लिमिट में किसका, इसका लिमिट लेना पड़ेगा डेल वी अपॉन डी टी का आपको वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। अब v इक्वल टू क्या होता है बच्चों, v के लिए चाहे उस तरह से लिखें, चाहे स्मॉल या कैपिटल में लिख से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये होता है डिस्टेंस को लेके चलते हैं, ये अगर ये वेलोसिटी है तो ऐसे कंडीशन में बच्चों यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट को ले सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल को ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल को dt में ले सकते हैं। जैसे आप देखे थे इसमें ये वैल्यू आया था, अब इस वैल्यू को वहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली E इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर ये लिखा जाए तो ये डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल लेटर में भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों इसकी वैल्यू को पुटअप कर दिया जाए, इसकी वैल्यू को रख दिया जाए तो क्या आएगा, डी इस तरह से लिख सकते हैं, डी टी ये हो जाएगा और इंटू डी टी के साथ ये वैल्यू को रखा जाए, डी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। अल्टीमेटली एवरेज के बाद जो है इंस्टेंटेनियस की वैल्यू ये आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए गए या एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए ये गए तो ये आ जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में। तो ये कैलकुलस के लिए आप निकाल सकते हैं, कैलकुलस मेथड से इसको जो है जब फॉर्मूले को ड्राइव करना पड़ेगा तो ये सभी फॉर्मूले बच्चों बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको यूज़फुल हैं। अब इसमें जो है इसके आगे मैं नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो जो लेकर आऊँगा वो जो है काइनेमेटिक्स का दूसरा पार्ट होगा और उसमें जो है ग्राफिकल मेथड से जो है उसमें जो है मोशन को यानी कि स्पीड के लिए या मोशन के लिए ऑब्जेक्ट के लिए मैं बतलाऊँगा। तो डेफिनेटली बच्चों आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।